सपोज करो हमारे पास स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है। क्या है हमारे पास? सॉलिड स्फीयर है। इसका रेडियस है r। प्रूव वॉल्यूम इज 4/3 पाई r क्यूब यूजिंग इंटीग्रेशन। कैसे निकाले वॉल्यूम को? मैं सोच रहा हूं, ये स्फीयर बनाया और फिर ऐसे सोचो कि आरी ली और चॉप करना चालू कर दिया डिस्क के फॉर्म में। डू यू रियलाइज दिस विल बी डिस्क्स? और इस डिस्क का वॉल्यूम निकाल लूं 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 और ऐड करता जाऊं तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बन जाना चाहिए। मतलब बेसिकली ये कह रहे हैं कि हमने यहां से x डिस्टेंस पे एक डिस्क काटी जिसकी थिकनेस तो हो गई dx। ये तो करोगे x पे dx, तो उसकी थिकनेस हो गई और उसका रेडियस ले लो स्मॉल r, क्योंकि रेडियस भी वेरिएबल आएगा। हाँ, रेडियस भी वेरिएबल आएगा क्योंकि इस डिस्क का रेडियस अलग होगा और इस डिस्क का रेडियस अलग होगा। मैं ये कह सकता हूं इस वॉल्यूम को, इस कौन सी वॉल्यूम को? ब्लू वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूं सिलेंडर की वॉल्यूम की तरह। कौन सी वॉल्यूम इग्नोर करते हुए? रेड वाली वॉल्यूम इग्नोर करते हुए, जो कि मैं इग्नोर कर भी सकता हूं अगर dx बहुत छोटा है। वो हो सकता है वो इतना छोटा है फिर जो रेड वाला है कि उसको इग्नोर करने से फर्क ना पड़े। तो हम ये कह सकते हैं डी वॉल्यूम कितना हो जाएगा? डी वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू थिकनेस। हाँ जी, सही कह रहा हूं, एरिया इंटू थिकनेस। एरिया को क्या लिख सकता हूं? पाई r स्क्वायर, और थिकनेस को लिख सकता हूं dx, पाई r स्क्वायर dx। तो d वॉल्यूम हो गया पाई स्मॉल r स्क्वायर dx का समेशन। अब प्रॉब्लम है, ये तुम इंटीग्रेट नहीं कर सकते क्योंकि दोनों चीजें वेरिएबल हैं। dx तो x भी वेरिएबल और ये स्मॉल r है, ये भी वेरिएबल। तो दो वेरिएबल इंटीग्रल के अंदर नहीं हो सकते। किसी एक वेरिएबल को तुम्हें हटाना पड़ेगा। पाइथागोरस से हटा दो। ये नहीं कह सकता एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर इज आर स्क्वेयर। हाँ जी, तो इसको क्या बोल दूं? डी वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू dx का इंटीग्रल। नहीं समझ में आया? अब ये बता दो x की लिमिट कहां से कहां जानी चाहिए? रुको, x ऐसे लिया है तुमने, यहां पे जो डिस्क कटेगी उसके लिए x ये होगा, यहां पे जो डिस्क कटेगी उसके लिए x ये होगा, यहां पर जो डिस्क कटेगी उसके लिए x ये होगा। मेरे ख्याल से माइनस r से प्लस r जानी चाहिए। तो ये आ जाएगा। अब इंटीग्रल कर दो पाई r स्क्वेयर x माइनस एक्स क्यूब बाय 3, ये इंटीग्रल बनेगा क्योंकि r स्क्वेयर तो कांस्टेंट है। तो dx का इंटीग्रल x हो गया माइनस एक्स स्क्वेयर dx का इंटीग्रल एक्स क्यूब बाय 3 हो गया। और लिमिट डालोगे माइनस r से प्लस r, तो ये आ जाएगा पाई r स्क्वेयर इंटू 2r। 2r क्यों आ गया? r माइनस ऑफ माइनस r, तो 2r हो गया।
माइनस ऑफ 1/3, ये बन जाएगा आर क्यूब माइनस ऑफ माइनस आर का क्यूब, तो ये 2r क्यूब बन जाएगा। तो ये बन जाएगा पाई आर क्यूब 2 माइनस 2/3, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। गॉट इट? दिस वाज फन गाइस। वॉल्यूम प्रूव कर दिया हमने। क्या प्रूव कर दिया? सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। हालांकि इसके वॉल्यूम प्रूव करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो क्या हो गया, डिस्क में काटना। एक और तरीका भी होता है, वॉल्यूम में प्रूव करना था ना। रेडियस आर है, ऐसा करो x डिस्टेंस पे bx थिकनेस ले लो। ले लिया? ये क्या चीज है? ये रिंग है या ये बॉल टाइप है? बॉल होगा ना, बॉल। x डिस्टेंस पे dx थिकनेस की गेंद ले ली, छिलके उतार दिए जैसे प्याज के छिलके उतारते हैं। सॉलिड बॉल के वो ऐसे माना कि प्याज के छिलकों जैसा है, एक छिलके में से दूसरा छिलका निकल के आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं जो ये थिकनेस है ये वॉल्यूम है, ये बॉल है बेसिकली, हाँ या ना? तो क्या मैं कह सकता हूं डी वॉल्यूम कितना हो जाएगा? डी वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू थिकनेस, एरिया इंटू थिकनेस। हाँ जी। और एरिया ऑफ बॉल कितना होगा? सरफेस एरिया लेना है। ये एक बॉल है, समझे नहीं हो? ये 3 डायमेंशनल बॉल है ऐसे। उसका कर्व्ड एरिया लोगे ना 4 पाई एक्स स्क्वायर 4 पाई एक्स स्क्वायर, रेडियस तो इसका x है ना, इंटू dx। यही तो हो रहा है। और इसका समेशन कर दूं। अब ये बताओ इसमें x कहां से कहां जाएगा? माइनस आर से प्लस आर या 0 से आर? 0 से आर जाएगा। क्योंकि यहां पे तो ऐसे कहोगे ना कि x थोड़ा बड़ा करूंगा तो ये बॉल बन जाएगी, फिर इसकी वॉल्यूम ले लूंगा, फिर x और बड़ा करूंगा तो ये बॉल बन जाएगी, इसकी थिकनेस की वॉल्यूम ले लूंगा। ये आ गया कितना? 4 पाई एक्स क्यूब बाई 3, दैट इज आर क्यूब बाई 3। हो गया? खुश? 4/3 पाई आर क्यूब आ गया। अगली चीज क्या बनेगी? ये बनेगा कि हमारे पास ये क्या है? सॉलिड हेमिस्फीयर, सॉलिड हेमिस्फीयर। उसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। इसका मास अंदर है, ये मत करना कि सरफेस वाला है, क्योंकि वो अलग चीज होगी। जो मैंने अभी काटना सिखाया है वो वॉल्यूम काटना सिखाया है, मैंने एरिया काटना नहीं सिखाया है। एरिया काटना हो सकता है मैं बाद में सिखाऊं, ठीक है? हो सकता है अभी इस चैप्टर में सिखाऊं ही ना, क्योंकि इट्स अ बिट डिफिकल्ट। ठीक है, हम ये कह सकते हैं ये एक्स एक्सिस ले लो और ये वाई एक्सिस ले लो। अब इसको क्या करना है? हमें YCM निकालना है। YCM इज समेशन ऑफ DMI YI अपॉन M टोटल। अब ये करो, कैसे काटें इसे? यहां से x डिस्टेंस पे dx थिकनेस की ये वाला पार्ट उठा लो, ये डिस्क होगा, इसका रेडियस स्मॉल r होगा और ये कैपिटल R होगा। हाँ जी। क्या मैं कह सकता हूं जो तुमने ये डिस्क उठाई है इसका डीएम मास कितना होगा? दैट विल बी रो इंटू डी वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम इंटू डी वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम इंटू डी वॉल्यूम क्या लिखोगे?
पाई आर स्क्वायर dx. दैट मेक सेंस. एरिया इंटू थिकनेस. तो ये तो तुमने dm लिख दिया. अब ये बताओ जो तुमने ये डिस्क बनाई उसका सेंटर ऑफ मास कहां पर है? ये 3D में है ऐसे डिस्क, उसका सेंटर ऑफ मास तो सेंटर पे हो जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा. तो रिप्लेस दिस डिस्क बाय अ पॉइंट मास. उसका फिर y कोऑर्डिनेट कितना हो गया? x. मैं कह रहा था एक्सप्रेशन बनाना इज इंपॉर्टेंट. तो dm की जगह तो लिख दो रो इंटू पाई आर स्क्वेयर dx. और फिर जो ये dm है इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? x. भाई dm तो हो गया मास ऑफ डिस्क, और उसको रिप्लेस कर दिया एक पॉइंट मास से जो कि कहां पर है? सेंटर ऑफ डिस्क पे. तो उसका y कोऑर्डिनेट हो गया x, और इस पे ले लिया तुमने समेशन. समेशन का मतलब ये हो गया कि तुमने कहा ये सॉलिड हेमिस्फीयर है, तुमने कहा भाई यहां पर क्या करो बच्चों, ये काटा, ये इसका सेंटर ऑफ मास, ये काटा, ये इसका सेंटर ऑफ मास, ये काटा, ये इसका सेंटर ऑफ मास. तो dm1 y1, dm2 y2, dm3 y3, यही तो कर रहे हो. तो dm तो ऐसे लिख दिया, और उसका y क्या होगा? उसका x हो जाएगा. एंड यहां पे कह देना x गोज फ्रॉम 0 से r. 0 से r जाएगा. पूरे वॉल्यूम में -r2 + r था, इसमें 0 से r जाएगा. अपॉन मास टोटल दैट इज रो इंटू 2/3 पाई आर क्यूब. पता चला जी 4/3 कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी. रो इंटू 2/3 पाई आर क्यूब. इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा. आर स्क्वायर को लिखो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. हाँ जी, रो से रो कटेगा, पाई से पाई कटेगा, ये बन जाएगा 3/2 आर क्यूब. 3/2 आर क्यूब. अंदर बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ आर स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब dx. x गोज फ्रॉम 0 से r. यही तो बनेगा. ये बन गया 3/2 आर क्यूब, और ये बन जाएगा x स्क्वायर बाई 2. तो r की पावर 4/2 माइनस r की पावर 4/4. 1/2 माइनस 1/4 इज 1/4. और नीचे r क्यूब है तो डायमेंशनली भी सही हो गया, r के टर्म्स में आएगा. तो ये आ गया 3r/8. दैट्स द आंसर. कितना आ रहा है? 3r/8. दैट्स योर y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास. सॉलिड हेमिस्फीयर का कहां आता है? नीचे से 3r/8. समझ में आया कि नहीं आया? ओके गाइस, इधर देखो, हमारे पास कोन है. हमारे पास कोन है, और ये कैसा कोन है? इसकी हाइट h है, इसकी हाइट h है, इसका रेडियस r है. और फाइंड वॉल्यूम ऑफ कोन. फाइंड वॉल्यूम ऑफ कोन कैसे करें? दिमाग में आ रहा है भाई, वॉल्यूम तो डिस्क में काट के बनेगी, हाँ या ना? बेटर तो होगा ऊपर से x ले लो और dx थिकनेस ले लो, ये रेडियस r ले लो, ये d वॉल्यूम आ जाएगी. d वॉल्यूम कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर dx. अब यहां पर समेशन करोगे तो r भी वेरिएबल है और x भी वेरिएबल है, तो यहां पे लगा दो सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल. कह दो r/x इज कैपिटल R बाय कैपिटल H. हाँ, r/x इज कैपिटल R बाय कैपिटल H. तो इसको लिख दो पाई
आर स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर बाय एच स्क्वेयर इंटू डी एक्स। एक्स गोज फ्रॉम 0 से h, दैट मेक सेंस, क्योंकि तुमने ऐसे डिस्क काटी है तो इसका मतलब x की वैल्यू ये भी होगी, x की वैल्यू ये भी होगी, x गोज फ्रॉम 0 से h। तो क्या मैं कह सकता हूं ये आ जाएगा पाई आर स्क्वेयर एच क्यूब बाय 3h स्क्वेयर। आई थिंक वी हैव प्रूव्ड दैट। ओके, मजा आया? कितना आ रहा है? 1/3 पाई आर स्क्वेयर h, 1/3 पाई आर स्क्वेयर h। किसी के दिमाग में ऐसा फितूर आए कि नहीं हम तो नीचे से x काटेंगे, क्या हम तो यहां से x पे dx काट देंगे? भाई काट देना, तुम्हारा ही काम बढ़ेगा। क्या बोलोगे? d वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वेयर dx, यही वॉल्यूम लोगे ना? हैंगिंग पार्ट की वॉल्यूम को इग्नोर कर देते हैं। ये वॉल्यूम होगी पाई आर स्क्वेयर dx इंटीग्रेशन। अब प्रॉब्लम आ गई, अब ये कैपिटल R है, ये h है, ये डिस्टेंस हो गया h माइनस x। अब लिखोगे R अपॉन h माइनस x इज कैपिटल R बाय कैपिटल H। थोड़ा मेहनत लगेगी। अब पाई आर स्क्वेयर क्या हो गया? आर स्क्वेयर बाय एच स्क्वेयर, h माइनस x का होल स्क्वेयर इंटू डी एक्स। एक्स गोज फ्रॉम 0 से h। हाँ, अब क्या करें? ये आ गया पाई आर स्क्वेयर बाय एच स्क्वेयर। देखो वैसे तो ये इंटीग्रेट हो ही जाएगा, पता है कैसे हो जाएगा? ये इस टाइप का इंटीग्रल हो गया ax प्लस बी की पावर n dx। ये क्या बनता था? ax प्लस बी की पावर n प्लस वन इंटू 1 अपॉन a। तो यही तो हो गया कि h माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन 3, 1 अपॉन माइनस 1, 0 से h। तो ये हो गया पाई आर स्क्वेयर बाय एच स्क्वेयर। एक्स को h डाल दो तो ये आ गया 0 क्यूब माइनस ऑफ, और x को 0 डाल दो तो माइनस h क्यूब अपॉन माइनस 3। तो ये बन गया पाई आर स्क्वेयर h बाई 3। गॉट इट? सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड कोन, सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड कोन। देखो ये रहा कोन, इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। क्या मैं कह सकता हूं ये इस एक्सिस पे लाई करेगा? थोड़ा चालाकी करूं, यहां पे ओरिजिन ना लेके ओरिजिन ऊपर ले लूं, इसे x बोल दूं, इसे y बोल दूं, ये ओरिजिन हो गया। तुम कहोगे ऐसा क्यों किया? मैंने कहा अभी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, अभी वो नीचे से x लेने बैठे तो जान चली गई थी। अब ऐसा करते हैं, ऊपर से x ले लेते हैं, ऊपर से x ले लिया और ये डिस्क काट दी ऑफ थिकनेस dx, रेडियस ले लिया r। ये मास हो गया dm। अब मैं कहूंगा ycm निकालना है। ycm क्या होगा? समेशन ऑफ dmi yi अपॉन m टोटल। dm कितना हो जाएगा? रो पाई आर स्क्वायर dx, रो पाई आर स्क्वायर dx। उसका y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? x, क्योंकि इस पूरे को रिप्लेस किया पॉइंट मास एट दिस पॉइंट, हाँ या ना? का इंटीग्रेशन
अपॉन मास टोटल लिख दो रो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब प्रॉब्लम है कि इंटीग्रेट कर नहीं पाओगे, तो उससे पहले क्या करोगे, अब सिमिलैरिटी लगाओगे, कह देना आर बाय एक्स इज आर बाय एच। ये बन जाएगा रो तो काट दो यार, रो तो कट जाएगा, बाहर आके कटेगा, ठीक है। ये हो गया 3/r²h इंटीग्रल आर स्क्वायर बन जाएगा r²x² इंटू एक्स इंटू डी एक्स। एक्स गोज फ्रॉम 0 से लेकर h। देखो ये r² भी कट गया बाहर आके, तो ये बन गया 3/h क्यूब, अंदर बनेगा x³ दैट इज h की पावर 4/4। ये बन गया 3h/4। तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड कोन यहां से होता है 3h/4 और नीचे से होता है h/4। रिजल्ट रटे हुए होने चाहिए। क्या क्या रिजल्ट? पहला 2r/पाई, यहां पे ये था सेमी सर्कुलर रिंग का आर्क का एंगल बाइसेक्टर पे ऐसे कितना r sin α/2 अपॉन α/2। तीसरा सेमी सर्कुलर डिस्क का ये होता है 4r/3 पाई। चौथा होता है हॉलो का, ये नहीं कराया मैंने, लेकिन हॉलो का होता है r/2 हॉलो हेमिस्फीयर का। सॉलिड हेमिस्फीयर का नीचे से होता है 3r/8। छठा सॉलिड कोन का होता है, हेवियर की तरफ होएगा ना, उसके पास होगा, तो ये हो जाता है h/4। हॉलो कोन का हो जाता है, कितना होता है भाई, कोई बोल रहा था, h/3। इन सबको रट लेंगे एंड खुश हो जाएंगे। और एक और बता दें, ट्रायंगुलर लेमिना ये क्या हो गया भाई, ओए ट्रायंगल और उसमें शीट, ट्रायंगुलर शीट है, उसका हो जाता है सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है। तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 y3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 y3। हाँ जी, हाउ इज दैट? ये है, ये कौन है, ये ले लो x एक्सिस, ये ले लो y एक्सिस। तुमने नीचे से काटने का मन कर रहा था तो नीचे से काट दो, थोड़ा सा मेहनत लगेगी, दैट्स ऑल। यहां से x डिस्टेंस पे डिस्क काट दी, इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे हो जाएगा। YCM कितना बनेगा देख के, इंटीग्रल ऑफ रो पाई r² dx
इंटू एक्स, एक्स गोज फ्रॉम 0 से h अपॉन रो 1/3 पाई r स्क्वायर h। यहां तक सही है? ये रेडियस r है, अब ये कैपिटल R है और ये h है। हम कह देंगे h माइनस एक्स बाय r इज h बाय r। तो इसको लिख दो, रो कट गया, पाई कट गया, ये आ गया 3 अपॉन r स्क्वायर h इंटीग्रल x, r स्क्वायर बना देना, r स्क्वायर बन जाएगा r स्क्वायर बाय h स्क्वायर इंटू h माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू dx, x गोज फ्रॉम 0 से h, ये r स्क्वायर कट जाएगा, ये हो जाएगा 3/h क्यूब, 3/h क्यूब इंटीग्रल ऑफ h माइनस एक्स के होल स्क्वायर को लिख दो h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2hx इंटू x इंटू dx, x गोज फ्रॉम 0 से h, ये हो गया h स्क्वायर इंटू x, तो ये x स्क्वायर बाय 2 तो h 4/2 प्लस x क्यूब दैट इज h 4/4 माइनस 2h x स्क्वायर दैट इज h क्यूब बाय 3 इंटू 3/h क्यूब। तो एक h तो बच ही जाएगा, एलसीएम ले लो, 4 3 जा 12, 2 6 जा 12, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 6 7 8 9 माइनस 8 इज 1 और 3 यहां पर भी आएगा, 3 4 जा 12, तो ये आ गया h/4। तो नीचे से h/4, हालांकि मच मच इजियर वुड हैव बीन अगर हम ऊपर से x लेते तो। ओरिजिन कहां पे मान लेते? यहां मान लेते, अब फिर ऐसे करते मजा ही आ गया था, फिर तो बहुत आसान था। दिस वाज फन। एरियाज को कैसे काटते हैं, वॉल्यूम को कैसे काट रहे हैं, जब सॉलिड स्फीयर आएगा। अब सुनो भाई, जब भाई मान लो हमारे पास कल ऐसा आता कि बॉल है या कोन है, कोन पे चार्ज दे दिया, कोन पे चार्ज दे दिया और कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि कोन को कैसे काटते थे? डिस्क। तो एक्स पे डिस्क काट दो और डिस्क पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यूज करो कि डिस्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है, और बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स को ऐड कर दो, बहुत सारी डिस्कों की। समझ में आया कि नहीं आया? तो तुम कहोगे फिर फायदा क्या हुआ कि हमारा मानसिक विकास हो गया कि सॉलिड कोन कैसे कटेगा? डिस्कों में कटेगा। सॉलिड स्फीयर कैसे कटेगा? डिस्कों में कटेगा। हाँ या ना? एक्स पे डीएक्स करके काटेंगे, एक्स पे डीएक्स करके काटेंगे। हाँ, तो अब जैसे ये कह रहे हैं सरफेस एरिया निकालना है, क्या निकालना है? सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ रिंग में नहीं काटेंगे। रिंग में तो काटोगे कैसे? इसका तरीका होता है, ट्रेडिशनल सा तरीका है, ऐसे लो। अब इसका सरफेस एरिया निकालना है, हमें मालूम है कितना होता है, 4πr²। ये प्रूव करना है हमें, 4πr² प्रूव करना है। तरीका बता रहा हूं, क्या करो, यहां पर एंगल थीटा लो, एंगल थीटा लो, एंगल थीटा पे डी थीटा एलिमेंट ले लो और ये कहो ये डी थीटा एलिमेंट एक एलिमेंट नहीं है, यहां पर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं डी थीटा वाले। ये सारे लोग डी थीटा वाले हैं, शेडेड वाले। ये समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं कि एंगल थीटा पे जितने भी तुमने ये एलिमेंट लिए हैं, ये सारे के सारे एंगल थीटा पे डी थीटा सबटेंड कर रहे हैं सेंटर पे। डज दैट मेक सेंस? दीज ऑल आर सबटेंडिंग डी थीटा एट द सेंटर एंड ऑल ऑफ देम आर एट एंगल थीटा विद दिस लाइन। हाँ या ना? अब तुम ये देखोगे जो ये शेडेड पोर्शन है, ये जो शेडेड पोर्शन है, दिस इज ऑन द सरफेस ऑफ बॉल, दिस इज ऑन सरफेस ऑफ बॉल। तो कैन आई फाइंड द एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शन? कैन आई से दिस इज थिकनेस, थिकनेस इज आर डी थीटा एंड द रेडियस ऑफ बॉल वाज आर। तो ये बताओ जो ये शेडेड पोर्शन है उसका रेडियस कितना है? आर साइन थीटा।
क्योंकि ये लेंथ कितनी है, r cos थीटा, हाँ या ना। तो मैं इसका जो एरिया बोल सकता हूं वो d एरिया बोल सकता हूं, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ लिख सकता हूं सरकमफेरेंस, दैट इज 2 पाई r sin थीटा, और ब्रेड्थ लिख सकता हूं r d थीटा इज d एरिया, शेडेड एरिया। इसका कर दो समेशन, इसका कर दो इंटीग्रेशन। अब हमारे पास क्या हुआ, ये हो गई बॉल, ये हो गई बॉल। यहां पर थीटा पे, अब इधर देखो ध्यान से, थीटा पे, इस थीटा पे तुमने ये रिंग ले ली, यही तो किया है, इसका एरिया ले लिया। फिर तुमने थीटा बढ़ाया होगा तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, उस पे कौन सी रिंग बनेगी, ये वाली, और तुमने इसका एरिया ले लिया होगा, हाँ या ना। फिर तुमने थीटा और बढ़ाया तो तुम्हारी ये रिंग बन जाएगी, उसका एरिया ले लिया। फिर तुमने एंगल थीटा और बढ़ाया तो ये रिंग बन जाएगी, तुमने इसका एरिया ले लिया। क्या मैं कह सकता हूं थीटा जाना चाहिए 0 से 180? फिर बता देता हूं कि भाई हमने ऐसे लिया तो तुमने थीटा ये लिया और ये डी थीटा लिया, तो तुमने कहा कि ये वाली रिंग बन गई, हाँ या ना। अब थीटा कितना बढ़ाऊंगी, पूरा एरिया कवर हो जाए। तो अगर मैं थीटा और बढ़ाऊंगा तो ये वाली रिंग बनेगी इस एंगल पे, इस एंगल पे, इस एंगल पे ये वाली रिंग बनेगी। तो थीटा हमारा 0 से 180 आ जाना चाहिए, तब जाके पूरे एरिया कवर होंगे। तो हम ये कह सकते हैं ये आ जाएगा 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर। साइन थीटा का इंटीग्रल क्या आएगा, माइनस कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा माइनस कॉस 180, लिमिट भी डाल दी मैंने। फिर माइनस ऑफ माइनस कॉस 0, ध्यान से, बहुत ध्यान से, 2 पाई r स्क्वायर और साइन थीटा का इंटीग्रल माइनस कॉस आ गया, तो माइनस कॉस 180, फिर माइनस ऑफ माइनस कॉस 0, कॉस 180 को लिख दो -1, कॉस 0 को लिख दो 1, तो माइनस माइनस 1 इज +1, माइनस माइनस 1 इज +1, तो ये आ गया 4 पाई r स्क्वायर। गाइस आइडिया इज कि जब भी एरिया की कटिंग आए, जब भी एरिया की कटिंग आए, यू वांट टू कट द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, ऑलवेज टेक द कटिंग ऑफ थीटा पे डी थीटा, थीटा पे डी थीटा करके रिंग काटना, ठीक है। और जब भी वॉल्यूम की कटिंग आए तब क्या करोगे, वॉल्यूम की जब भी कटिंग आएगी तो x पे dx करके डिस्क काटना। ये कटिंग हमेशा यूज करना किसके लिए, वॉल्यूम के लिए, और ये कटिंग हमेशा यूज करना एरिया के लिए। कभी भी कोशिश ये मत करना कि ये वाली कटिंग से एरिया निकालने की कोशिश कर रहे हैं और या इस वाली कटिंग से समहाउ वॉल्यूम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब दिमाग में ये आता है कि उस वाली कटिंग से तुम एरिया क्यों नहीं निकाल सकते, उससे एरिया निकल तो जाएगा, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, अगर हमने यहां पर x पे dx काटा तो ये डिस्क कटी थी, तो हम ये तो कह सकते हैं कि वॉल्यूम के हिसाब से देखा जाए तो ये वाली वॉल्यूम और ये वाली वॉल्यूम मोर और लेस सेम है, क्योंकि जो ये वाली वॉल्यूम है ये बहुत छोटी हो जाती है एज कंपेयर टू ब्लैक वाली वॉल्यूम, तो उसको इग्नोर किया जा सकता है। लेकिन अगर तुम एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो ये वाला जो एरिया है, रेड वाला कर्व्ड एरिया ऑफ दिस डिस्क, दैट इज नॉट सेम एज जो ये वाला एरिया है, क्योंकि इन दोनों एरियाज के अंदर देयर इज एप्रिशिएबल वेरी वेरी स्मॉल चेंज नहीं आएगा। वॉल्यूम के अंदर तो ये था कि ब्लैक वॉल्यूम और जो टोटल वॉल्यूम है उनके अंदर डिफरेंस इतना छोटा था, इस शेडेड वाली वॉल्यूम का डिफरेंस इतना छोटा था, इसको नेग्लेक्ट किया जा सकता था। लेकिन जो रेड और ब्लू वाले में है उनमें जो डिफरेंस है उसको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता, तो ये एरिया अलग निकल के आ जाएगा और ये वाला स्लांट वाला एरिया अलग निकल के आ जाएगा। तो अगर तुम्हें सरफेस एरिया को प्रूव करना है x पे dx काट के, तो तुम्हें टेक्निकली ये स्लांट वाली लेंथ लेनी पड़ेगी, तब जाके हम प्रूव कर पाएंगे कि एरिया 4 पाई r स्क्वायर होता है। चाहोगे मैं करा दूंगा, वैसे कोई खास जरूरत
नहीं है। बस तुम्हें आज की डेट में बस इतना याद रखना है कि भाई एरिया वाली कटिंग में थीटा पे डी थीटा करके रिंग लेना, और जब वॉल्यूम वाली कटिंग करनी है तो एक्स पे डी एक्स करके डिस्क लेना। प्लीज एक्स पे डी एक्स करके एरिया मत ले लेना, ब्लंडर हो जाएगा, क्योंकि फिर तुम एक्स पे डी एक्स करके गलती से लोगे कौन सा एरिया, ये वाला एरिया, वो एरिया सही एरिया नहीं होगा। एरिया लेना चाहिए था जबकि ब्लू वाला, दैट वुड हैव बीन द करेक्ट एरिया। ठीक है, पक्का। अगर सर हम लोग सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, हाँ तो स्फीयर सॉलिड हॉलो, हम हाँ, तो उसको थीटा पे डी थीटा लेके ही करोगे। हम उसको हमेशा ही हॉलो मान सकते हैं। नहीं हॉलो नहीं ना, मतलब उसके अंदर ये कहो ना कि लेट अस नॉट से कि दिस इज लाइक हॉलो या सॉलिड। आइडिया इज व्हेन यू वांट टू कट द एरिया यू टेक थीटा पे डी थीटा, दैट इज हाउ यू कट द एरिया। ये समझ में आया कि नहीं आया? हाउ डू यू कट द एरिया? यू टेक थीटा पे डी थीटा एंड यू कट अ रिंग। तो जहां पे भी एरिया के टर्म्स में बात करनी हो कि अगर हमें स्फीयर का एरिया चाहिए, अब तुम कहोगे उस एरिया की जरूरत कहां पड़ सकती है? कहीं भी पड़ सकती है। मान लो तुम्हें एक बाउल दे दिया, उसमें पानी भर दिया, उसमें पानी भर दिया, तो पानी में क्या होगा, पानी के अंदर प्रेशर चेंज होता जाता है डेप्थ के साथ, तो वो फोर्स लगाएगा उसके सरफेस पे। फोर्स क्या होता था? प्रेशर इनटू एरिया। एरिया की बात आई ना, तो एरिया कट करना है तो क्या करोगे, उसके अंदर थीटा पे डी थीटा करके रिंग काटोगे। तो ये चीज दिमाग में आनी चाहिए, जब भी एरिया काटना है थीटा पे डी थीटा करके रिंग काटना है। अब ऑब्वियसली क्वेश्चन क्या बनता है, फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर। ये हो गया, ये हॉलो है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ऑब्वियसली ये हॉलो है, तो इस पे मास डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा होगा? सिग्मा वाला। मास डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा होगा? सिग्मा वाला। एंगल थीटा पे डी थीटा सबटेंड करने वाले एलिमेंट्स उठाओ विच आर इन द शेप ऑफ दिस रिंग। हाँ या ना? ये रिंग होगी ना शेडेड वाली, ये शेडेड वाली रिंग है, इसका मास तो हो गया dm, इस शेडेड वाली रिंग का रेडियस तो हो गया r sin थीटा। और क्या मैं ये कह सकता हूं, इधर देखो, इधर देखो, ये रिंग का सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट पे होगा, दिखाई दे रहा है भाई? रिंग का सेंटर ऑफ मास तो सेंटर पे ही होगा, और उसका y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? r cos थीटा। तो क्या मैं कह सकता हूं YCM वुड बी समेशन ऑफ DMI YI अपॉन M टोटल। सो कैन आई से दिस वुड बी इंटीग्रल ऑफ, अब DM कितना हो जाएगा? सिग्मा इंटू डी एरिया, सिग्मा इंटू डी एरिया इंटू YI कितना होगा? इस DM का YCM, इस DM का Y कोऑर्डिनेट R cos थीटा। हाँ, इस DM का Y कोऑर्डिनेट तो यही होगा ना, R cos थीटा। नहीं समझ में आया तो पूछ लो। ये DM मास है, इसका Y कोऑर्डिनेट कितना है? R cos थीटा। तो ये एक्सप्रेशन बनाना ही तो पूरी कला है कि DM ले लिया, उसका Y कोऑर्डिनेट ले लिया, DM तो हो गया मास पर यूनिट एरिया इनटू एरिया, फिर हमने कहा उसका y कोऑर्डिनेट हो गया r cos थीटा। थीटा की वैल्यू जानी चाहिए 0 से 90 डिग्री अपॉन मास टोटल। मास टोटल लिख दोगे सिग्मा इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। ये 2 पाई आर स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया, तो ये मास टोटल हो गया। अब डी, इसमें डी एरिया को क्या लिख दोगे? डी एरिया को लिख दोगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये शेडेड पार्ट का एरिया चाहिए। लेंथ को लिख सकते हो सरकमफेरेंस, दैट इज 2 पाई आर साइन थीटा इंटू ब्रेड्थ को लिख सकते हो r डी थीटा। ये हो जाएगा 2 पाई आर साइन थीटा इंटू r डी थीटा। लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ हो गई सरकमफेरेंस ऑफ ब्लू वाला,
ब्लू वाले का सरकमफेरेंस 2 पाई आर साइन थीटा, ब्रेड्थ हो गई ये वाली लेंथ, ये कितना हो गया आर डी थीटा। तो ये कितना हुआ सिग्मा 2 पाई आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा इंटू आर कॉस थीटा का इंटीग्रल 0 से 90 अपॉन सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर। देखो भाई काम करो, सिग्मा काट दो, पाई काट दो, आर स्क्वायर काट दो। मैंने देखो जानबूझ के ये 2 नहीं काटा क्योंकि इसको मैंने बना दिया साइन 2 थीटा, क्योंकि मैंने इसको बना दिया साइन 2 थीटा। तो ये बन गया r बाई 2, अंदर बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ साइन 2 थीटा डी थीटा 0 से 90। बात समझ में आ रही है? साइन 2 थीटा का इंटीग्रल क्या होगा, डिवाइडेड बाई 2 भी होता है। तो ये हो गया r बाई 2 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 भी होगा क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ थीटा से डिवाइड करोगे 0 से 90। अब जरा ये इसमें लिमिट डालना, कितना आ रहा है माइनस कॉस 180 माइनस ऑफ माइनस कॉस 0, ये आ गया माइनस माइनस 1 माइनस माइनस 1, ये आ गया 2। तुम्हें पता है ये वाला 2 और ये वाला 2 कट गया, तो आंसर बहुत सुंदर सा आया r बाई 2। ये याद रहेगा, सब याद रहेंगे। 2r बाई पाई, 4r बाई 3 पाई, 3r बाई 8, h बाई 4, r बाई 2। ये थे r साइन अल्फा बाई 2 अपॉन अल्फा बाई 2। और बोलो, ये भी याद हो गया। ये हो गया सेमी सर्कुलर रिंग, ये हो गया सेमी सर्कुलर डिस्क, सॉलिड हेमिस्फीयर, सॉलिड कोन, हॉलो हेमिस्फीयर एंड आर्क सबटेंडिंग एंगल अल्फा। मान लो ये हॉलो हेमिस्फीयर की कह रहे थे ना तुम, हेलो भाई, ये हमारे पास हेमिस्फीयर है और ये हॉलो है। इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसे वाला है, सिग्मा वाला है। इसके सरफेस पे मास फैला हुआ है, इसके सरफेस पे, अंदर से हॉलो है, अंदर से हॉलो है। इसका रेडियस r है और इसका हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है। पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि इसका सेंटर ऑफ मास, ये x एक्सिस ले लें और ये y एक्सिस ले लें, तो इसका सेंटर ऑफ मास y एक्सिस पे ही लाई करेगा, x पे लाई नहीं करेगा। अब इसको काटे कैसे? क्या मैं ऐसे नहीं कह सकता कि एंगल थीटा पे डी थीटा सबटेंड करने वाले एलिमेंट्स उठाओ, दोज आर इन द शेप ऑफ दीज रिंग्स, हाँ या ना? अब ऐसे सोचो, अब तुम कहोगे ऐसे ही कटिंग क्यों करते हैं भाई? हॉलो की सरफेस की कटिंग ऐसी ही होती है। जब एरिया काटने की बात आती है तो क्या करते हैं, थीटा पे डी थीटा ले लो, उसका थिकनेस ले लो आर डी थीटा, उसका थिकनेस ले लो आर डी थीटा, उसका लिटरली रेडियस हो जाएगा आर साइन थीटा, एंड ये डिस्टेंस हो जाएगा आर कॉस थीटा। अब मैं ये कहूंगा कि यहां पर एक रिंग नहीं कटेगी, बहुत सारी रिंग्स कटेंगी। यहां पर ऐसे भी कटेगी, एक इस थीटा पे कटेगी, हाँ या ना? ये थीटा 1 ले लिया, इसका मास dm1 हो जाएगा। अब इसका y कोऑर्डिनेट कितना बनेगा, r cos थीटा 1, फिर ये dm हो जाएगा। इसका y कोऑर्डिनेट, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, यहां पे होगा, रेड वाले का, तो उसका y कोऑर्डिनेट कितना बनेगा, r cos थीटा। फिर तुमने एंगल और बढ़ा लोगे तो ये वाला कटेगा, एंगल और बढ़ा लोगे तो ये वाला कटेगा। इस dm का y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, यहां पे, ये कितना हो जाएगा r cos थीटा, हाँ या ना?
तो मैं ये कह सकता हूं YCM कितना हो जाएगा, समेशन ऑफ DMI इंटू YI अपॉन M टोटल। अब DMI, समेशन ऑफ DMI कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू डी एरिया, और Y कोऑर्डिनेट हर एक का कितना होगा, R cos थीटा। तो DM1 R cos थीटा 1 प्लस DM2 R cos थीटा 2 प्लस DM3 R cos थीटा 3, तो R cos थीटा अपॉन M टोटल। M टोटल हो जाएगा सिग्मा इंटू 2 पाई R स्क्वायर। डी एरिया को क्या लिख दोगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ क्या लिख दोगे, सरकमफेरेंस, दैट इज 2 पाई R साइन थीटा, और ब्रेड्थ को क्या लिख दोगे, R डी थीटा। तो YCM कितना बनेगा, सिग्मा 2 पाई R साइन थीटा इंटू R डी थीटा इंटू R cos थीटा का इंटीग्रल, थीटा गोज फ्रॉम 0 से 90 अपॉन सिग्मा 2 पाई R स्क्वायर। पाई से पाई काट देंगे, R स्क्वायर से R स्क्वायर काट देंगे, सिग्मा से सिग्मा काट देंगे, 2 से 2 मत काटना, R/2 बाहर ले लेना, अंदर इंटीग्रल में ले जाना, साइन 2 थीटा डी थीटा 0 से 90। साइन 2 थीटा का इंटीग्रल हो जाएगा माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 0 से 90। ये हो जाएगा माइनस कॉस 180 माइनस ऑफ माइनस कॉस 0 अपॉन 2। ये हो जाएगा माइनस माइनस 1 माइनस माइनस 1/2। ये पूरा हो जाएगा 1, तो बचेगा सिर्फ R/2, बचेगा सिर्फ R/2। मैं ये कह रहा था, देखो अगर कोई कहे हॉलो कोन का सेंटर ऑफ मास कहां होता है, तो पहली चीज तो ध्यान ये रखनी है कि अगर हॉलो कोन है तो उसका मास कहां पे होगा, सरफेस पे, ठीक है। नीचे लिड नहीं है, नीचे लिड नहीं है, बस ये कर्व्ड पार्ट के ऊपर मास है। कहां पर मास है, कर्व्ड पार्ट पे मास है। तो एक काम करो, इसे ले लो x एक्सिस, इसे ले लो y एक्सिस। अब अगर हम कहें तो ऊपर से कहा x डिस्टेंस पे dx थिकनेस मान लो, ये dx थिकनेस हो गई, ये रेडियस r ले लो, ले लिया। अब जो ये बना है, ये क्या चीज बनी है, क्या मैं कह सकता हूं कि ये पार्ट बना है, ये बना है ना, मास इसके ऊपर होगा। कौन से पार्ट पे, कर्व्ड पार्ट पे मास होगा ना, नहीं समझे, हाँ अंदर से हॉलो है, सरफेस पे होगा ना मास। और अगर सरफेस पे मास होगा तो यहां पर तुम क्या कहोगे, इसका मास है मान लो dm, इसका मास है मान लो dm, तो व्हाट यू विल ट्राई टू से कि YCM इज समेशन ऑफ DMI YI अपॉन M टोटल। अच्छा अब सुनो सुनो, समेशन ऑफ DMI YI को क्या लिख दोगे, x, YI को क्या लिख दोगे, x अपॉन M टोटल, क्योंकि इस पूरे का सेंटर ऑफ मास तो बीच में ही हो जाएगा, तो उसका y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, x। प्रॉब्लम है इसको DMI को लिखने में, मैं बता रहा हूं DMI को लिखने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। DMI को लिखने में तुम कैसे लिखते थे मास, एरिया इंटू थिकनेस लिखोगे ना, सरफेस एरिया है तो एरिया इंटू थिकनेस लिखोगे। तो तुम ये कहोगे कि इसका इस DM को क्या लिखोगे, सिग्मा डी एरिया, दैट इज सिग्मा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ क्या लिख दोगे, 2 पाई r, दैट मेक सेंस, क्योंकि ये r था तो तुमने लेंथ तो लिख दी 2 पाई r। ब्रेड्थ को बच्चे लिखेंगे dx और गलत हो जाएगा, ब्रेड्थ इसकी dx नहीं है, क्योंकि अगर तुम देखोगे तो ब्रेड्थ का रोल ये प्ले करेगा ना कि ये,
डिफरेंस नोट करो ना। ऐसे था, तुमने ये कहा कि यहां पर ऊपर से x डिस्टेंस पे ऐसे काटा, ये dx है, ये dx है, तुम्हें ये स्लांट हाइट चाहिए ना, इंस्टेड ऑफ वर्टिकल हाइट तुम्हें कौन सी हाइट चाहिए, स्लांट हाइट चाहिए। तो इस एंगल को ले लो थीटा, और इस वाली लेंथ को लिख दोगे dx अपॉन कॉस थीटा, dx अपॉन कॉस थीटा। ये ध्यान रखना कि कौन सी हाइट लेनी है, स्लांट हाइट। कौन सी हाइट लेनी है, स्लांट हाइट। नहीं समझ में आया तो पूछ लो भी। तो यहां पर ब्रेड्थ को लिखोगे dx अपॉन में cos थीटा, dx अपॉन में cos थीटा। ये बात समझ में आई या नहीं आई, पक्का? तो हम कहेंगे यहां पर कितना आ जाएगा YCM, YCM आ जाएगा सिग्मा 2 पाई r इंटू dx अपॉन में cos थीटा इंटू उसका y कोऑर्डिनेट दैट इज x, इंटीग्रल अपॉन मास टोटल को लिख सकता हूं सिग्मा इंटू पाई आर एल। एल क्या हो गया, स्लांट हाइट। ये बात समझ में आई या नहीं आई? अब सोच के सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स लगा दो। ये स्मॉल r है, ये x है, ये हाइट h है, ये हाइट h है, ये कैपिटल R है, हाँ या ना? तो हम कहेंगे r बाय x इज r बाय h। तो r को लिख दो rx बाय h। तो इस वाले को लिख दो rx बाय h। ये x स्क्वायर बन गया तो x क्यूब बाय 3। अब रुक जाओ, सिग्मा कटा पाई कटा, सिग्मा कटा पाई कटा, ये वाला r और ये वाला r कटा, तो क्या बच गया, न्यूमरेटर में बच गया x स्क्वायर हो गया, तो x क्यूब h क्यूब बाय 3 हो गया, इंटू 2 हो गया, अपॉन h cos थीटा हो गया, और एक l भी आ गया, हाँ या ना? एक l भी आ गया। अब कट जाएगा ना, एक h यहां से कटेगा स्क्वायर, और ध्यान से देखो l cos थीटा क्या होगा, ये l है और ये एंगल थीटा है, तो l cos थीटा भी h ही हो गया, तो ये एक और h कट जाएगा। डायमेंशनल भी तो सही आना चाहिए। आंसर क्या आ गया, 2h/3। आंसर क्या आ गया, 2h/3। ऊपर से 2h/3, नीचे से h/3। देखिए यहां पे ये क्वेश्चन तो आंसर तो हो गया कि भाई ये कटिंग कैसे करनी थी। सरफेस की कटिंग थीटा पे लेके करनी पड़ती है, मतलब ये स्लांट वाली हाइट लेनी पड़ती है। कौन सी लेनी पड़ती है, स्लांट हाइट। मैं ये बताना चाह रहा हूं, स्फीयर में अगर हम वॉल्यूम काट रहे हैं तो स्फीयर की वॉल्यूम कैसे काटते थे, हम ये कहते थे कि ये स्फीयर लो और यहां से x डिस्टेंस पे ये डिस्क काटो, ठीक है कि नहीं है? और ये डिस्क की वॉल्यूम्स को ऐड करके क्या निकलती थी, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकलती थी। और फिर मैं ये कहता था कि अगर तुम्हें सरफेस एरिया काटना है तो एंगल थीटा पे डी थीटा करके ये वाला एरिया लो, इससे तुम एरियाज को ऐड कर पाओगे और इससे वॉल्यूम को करोगे। अब किसी ने ये सोचा कि भाई वॉल्यूम में हम क्या करते थे, हम बेसिकली ये ब्लू वाली वॉल्यूम निकालते थे और ब्लू वाली वॉल्यूम को किसके बराबर कर देते थे, ये टोटल वॉल्यूम के। तो ये वाला जो पार्ट ऑफ वॉल्यूम था ये बहुत छोटा होता था, इसको नेग्लेक्ट कर सकते थे। समझे कि नहीं समझे? जो ये छोटी सी वॉल्यूम है दैट इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू ब्लू वाली वॉल्यूम, एज कंपेयर टू ब्लू वाली वॉल्यूम इट इज नेग्लिजिबल। लेकिन कहीं पे दिमाग में आया कि इससे हम सरफेस एरिया क्यों नहीं ले लेते, तो इसके अंदर जब तुम सरफेस एरिया लोगे और ये ग्रीन वाला सरफेस एरिया ले लिया वर्टिकल वाला, तो इस एरिया में और ब्लू वाले सरफेस एरिया में जो डिफरेंस है वो नेग्लिजिबल नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? ब्लू वाला सरफेस एरिया और जो ये ग्रीन वाला सरफेस एरिया है, ये वाला ग्रीन वाला सरफेस एरिया, इनमें जो डिफरेंस है वो नेग्लिजिबल नहीं है। तो आपको अगर ब्लू वाला सरफेस एरिया लेना है तो ब्लू वाला तो ये वाला ही लेना पड़ेगा ना, ये वाला। समझे कि नहीं समझे?
आपको स्लांट वाला ही लेना पड़ेगा। आप वर्टिकल वाला लेके सरफेस एरिया आप ऐड करके ये नहीं कह सकते कि वो टोटल एरिया 4πr² होगा। समझ में आया मैं क्या बताना चाह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं इसीलिए x पे dx काट के जो करते थे उससे वॉल्यूम तो आ जाएगी, उसमें अगर एरिया लोगे तो तुम्हें स्लांट एरिया लेना पड़ेगा, तुम्हें वर्टिकल एरिया लेने से काम नहीं चलेगा। अगर और इसीलिए हम जब भी एरिया लेते हैं तो थीटा वाली कटिंग लेते हैं कि थीटा पे डी थीटा करके रिंग ले लो, ठीक है। x पे dx काट के, ये वाले पे x पे dx काट के मुझे एरिया निकालना है, तो दैट एरिया इज गोइंग टू बी लाइक, ऐसे करो ऐसे करो, यहां से x लो, ये dx लो, इसको ले लो r, और अगर गलत एरिया निकालोगे तो क्या कह दोगे तुम? 2πr इंटू dx, 2πr इंटू dx। अब तुम बताओ तुमने कौन से वाला एरिया लिया? तुमने एक्चुअली वर्टिकल वाला ले लिया, तुमने एक्चुअली वर्टिकल वाला ले लिया 2πr इंटू dx, और हमें लेना कौन सा चाहिए था? स्लांट वाला। तुम इसका एरिया लोगे तो ये 4πr² नहीं आता, ये 4πr² नहीं आता। अगर हम कह दें कि 2πr, फिर तुम कहोगे कौन सा एरिया लें? मैंने कहा ये लेंथ लो, लेंथ तो ले ली 2πr, ब्रेड्थ क्या लोगे? ये वाली। तो ये निकालना मुश्किल है ना। ये तो हो गया dx, ये हो जाएगा dr, ये बन जाएगा अंडर द रूट ऑफ dx² प्लस dr² का अंडर द रूट। इसका इंटीग्रल करोगे डी एरिया में, हाँ या ना? अब तुम्हारे पास अजीब सा टर्म आ गई, r आ गया, dx आ गया, dr आ गया। अब पाइथागोरस लगाओ, ये कह दो x² प्लस r² इज r², x² प्लस r² इज कैपिटल R²। डिफरेंशिएट कर दो, 2x dx प्लस 2r dr इज 0। अब मुझे एक वेरिएबल चाहिए तो dr को लिख सकता हूं, माइनस x dx बाय r, यहां पे डाल दो, तो ये बन जाएगा 2πr अंडर द रूट ऑफ dx² प्लस x² dx का स्क्वायर अपॉन r²। अब एलसीएम ले लो, तो ये आ जाएगा 2πr इंटू dx अपॉन r, और ऊपर बन जाएगा x² प्लस r² का रूट, दैट इज r² का रूट इज r भी आ गया। अब ये r और ये r कट भी गया, आगे इंटीग्रल का साइन भी था। अब x पे लिया है तो x कहां से कहां जाना चाहिए? माइनस r से प्लस r, माइनस r से प्लस r, तो ये आ जाएगा 2πr इंटू 2r, 4πr²। अब समझ में आया कि देयर इज अ रीजन व्हाई यू डोंट यूज x पे dx वाली कटिंग टू फाइंड एरिया, बिकॉज इफ यू टेक x पे dx then you don't, so then to cut the area you cannot take this area, vertical area, you have to take the slant area, and if you have to take the slant area then better cutting would be कि एंगल थीटा पे डी थीटा करके काटो। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही जब तुमने कोन लिया तो कोन के अंदर अगर वॉल्यूम ले रहे हो तो वॉल्यूम तो ऐसे x पे dx करके काटोगे तो तुम्हारी ये डिस्क बनेगी। अब डिस्क के अंदर जो ये सिलेंडर का वॉल्यूम है और थोड़ा सा जो साइड का एरर वाला वॉल्यूम है, ये एरर वाला इतना छोटा होगा कि इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो तुम कहोगे कि यार आप बताओ सर कि ये फर्क क्यों नहीं पड़ता? उसके पीछे भी लॉजिक होता है। जब तुम वॉल्यूम निकालते हो ना, डी वॉल्यूम, तो डी वॉल्यूम में जो ब्लैक वाली वॉल्यूम है वो प्रोपोर्शनल टू dx आ जाती है, और जो ग्रीन वाली वॉल्यूम है वो प्रोपोर्शनल टू dx का होल स्क्वायर आ जाएगी, which is very very less as compared to black वाली वॉल्यूम। तो जो ग्रीन वाली वॉल्यूम है वो उड़ जाएगी। लेकिन जब तुम एरिया लोगे, तो जब तुम ये वाला वर्टिकल वाला एरिया लोगे, कौन से वाला एरिया? ये वाला एरिया,
इसका कर्व्ड वाला वर्टिकल एरिया, और जब तुम इसका कर्व्ड वाला स्लांट वाला एरिया लोगे तो होगा ये कि जो ये स्लांट वाला एरिया है ब्लू वाला और रेड वाला दोनों प्रोपोर्शनल टू dx होंगे, और उनका जो डिफरेंस होगा वो भी dx के ही प्रोपोर्शनल हो जाएगा, वो dx के होल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल नहीं होगा। तो दोस टू एरियाज आर एक्चुअली डिफरेंट इंटीग्रेशंस, मतलब वो दोनों उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते डिफरेंस को। ये बात समझ में आई या नहीं आई? इसीलिए अगर इसमें तुम्हें सरफेस एरिया निकालना है तो तुम्हें स्लांट हाइट लेना ही पड़ेगा। अब इसमें थीटा लेके काम नहीं चलेगा ना, इसमें थीटा लेने से थोड़ी काम चलेगा। जैसे इसमें तो देयर वाज दिस वेरी कन्वीनियंट वे कि हाउ टू कट द सरफेस, कि थीटा पे डी थीटा कर दो, इसमें थोड़ी कर सकते हो। तो इसका मैंने जुगाड़ क्या बताया कि ले लो यहां पर dx, ये एंगल ले लो थीटा, ये जो स्लांट लेंथ है इसको क्या बोल दो dx अपॉन में cos थीटा। हालांकि इसका एक और कटिंग से भी सोचा जा सकता है। इसकी कटिंग कैसे करो, इसकी कटिंग कैसे करो, ऐसे ले लो x पे dx, x पे dx कर दो, फिर x पे लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से l हो जाएगी। ये बात अलग है, फिर भी थीटा लेना पड़ेगा क्योंकि y कोऑर्डिनेट लिखने के लिए तो x cos थीटा बोलोगे। नहीं समझ में आया, करके दिखाऊं कैसे? इससे ले सकते हैं। अरे यार तू कहीं से भी ले ले, लिमिट का ध्यान रख लेना, ठीक है? मतलब करने के तू कहीं कुछ भी कर सकता है। मैं तो बता रहा हूं कि यहां पर हमने ये अजीब सी कटिंग क्यों कर रहे थे।